हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए 1 to 5 के लिए सेट नंबर 4 आपसे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को पता है कि जून महीने में एग्ज़ाम यानी BPSC टायर 3 का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 51 से। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 51। कहता है, किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारंभ किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विलियम बेटिंग। याद रखिएगा, विलियम बेटिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विलियम बेटिंग ने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था। और कब किया था? 1835 में। लेकिन लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जनक माना जाता। साथ साथ ये भी याद रखिएगा, अगर हम विलियम बेटिंग की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेटिंग ने सती प्रथा 1829 में क्या किया था? सती प्रथा को समाप्त किया था। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहाँ मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा महात्मा गांधी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 53। यहाँ पर देखिए, आपको एक तरफ संस्था दूसरी तरफ संस्थापक दे रखा है। तो पहला यहाँ पर दे रखा है युगांतर। युगांतर के संस्थापक कौन है? तो बद्रीनाथ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए का हो जाएगा आपका 3, ए का हो जाएगा 3। नौजवान सभा की अगर बात करते तो हो जाएगा भगत सिंह यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद भारतीय सुधार समिति की बात करते दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे यानी 2, और उसके बाद हो जाएगा 4 यानी 3124। तो 3124 राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54। कहता 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था, क्या था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55। 1932 के पूना पैक्ट के अनुसार यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56। कहता है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा सूरत में। याद रखिए, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57। कहता है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा अहमदाबाद सत्याग्रह। याद रखिए, अहमदाबाद सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो 1918 में। याद रखिए, 1918 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा कैबिनेट मिशन। याद रखिए, कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। ठीक है, अगर आप बात करते हैं यहाँ पर क्रिप्स मिशन भी दे रखा है, तो ये भारत कब आया था? तो 1942 में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 59। 1921 में एडविन लुटियन ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इंडिया गेट। याद रखिएगा, इंडिया गेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया का, तो गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन थे? तो जॉर्ज विटेट। याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 60 कहता है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा बेगम हजरत महल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वही हम बात करते हैं बिहार से, तो बिहार से किसने किया था? तो याद रखिए कुंवर सिंह। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो वहाँ से किसने नेतृत्व किया था? तो बहादुर शाह जफर। और झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो याद रखिएगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 61। कहता है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है संघवाद का। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में
संघवाद का कोई उल्लेख नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है कि सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी संशोधक विधेयक 2022 ने उसके बाद डैश दे रखा में संशोधन किया है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली अधिनियम 2005 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 63 कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A उसके बाद डैश दे रखा लागू हुआ है। आपको बता लागू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 64 कहता है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा, संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 65 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनकी अल्पीकरण करते हैं वे ऐसे असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। बताइए किस अनुच्छेद के तहत, यानी किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 13। याद रखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 66 मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन आपका गलत है। बताइए इसमें कौन सा कथन आपका गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोन जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा श्रावती। याद रखिएगा श्रावती नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा चेन्नई। याद रखिए चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, सेशन को लाइक करते चलिएगा और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है कि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा विषुवत पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है। बताइए खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कपास। याद रखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं लगाता है। बताइए तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, पूर्णिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे नेपाल से कितने जिला लगे हुए हैं तो याद रखिएगा 7 जिला, ठीक है। कौन कौन जिला, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है बिहार में 1937 के गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया था। बताइए तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस। याद रखिए मोहम्मद यूनुस जो है इसके सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा को। याद रखिएगा सचिदानंद सिन्हा को माना जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 74 कहता है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा राजस्थान में। याद रखिएगा राजस्थान में शुरू किया गया। तो ये योजना राजस्थान में कब लागू हुआ था, तभी याद रखिए 1977 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर आपसे पूछा जा रहा है कितना है। तो यहाँ पर देखा या तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब रहा सवाल कि बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो याद रखिएगा 61.8, याद रखिए 61.8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बिहार में सबसे साक्षर जिला कौन है, तो रोहतास हो जाएगा। और सबसे न्यूनतम साक्षर दर कौन सा है, तो पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा किस भारतीय को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा गीता संभरवाल को, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 कहता है कि FIDE टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा डी गु केस, याद रखिए डी गु केस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है कि हाल ही में सेंग खिललंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मेघालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है विश्व पृथ्वी दिवस 2024 किस थीम विषय के साथ मनाया गया है, बताइए। तो यहाँ पर 79 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ग्रह बनाम प्लास्टिक, याद रखिए ग्रह बनाम प्लास्टिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 80 कहता है, क्वेश्चन नंबर 80 कहते हैं, आप थोड़ा सा क्वेश्चन ढूंढला। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी IIM शिलोंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 81 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। तो यहाँ पर देखा है तो जलवाष्प भी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाएगा, उसके बाद मीथेन भी हो जाएगा। ठीक है, और HFC भी हो जाए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपयुक्त में से सभी, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 82 कहता है निम्न में तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण कौन है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बाज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बाज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 कहता है वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन किसका उत्पाद है, ओजोन किसका उत्पाद है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन पर पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण के प्रभाव। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ओपेरिन ने, याद रखिए ओपेरिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 कहता है कि ज्यादातर जंतु जो गहरे समुद्री पानी में रहते हैं वे क्या होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अपरदभोजी, याद रखिए अपरदभोजी होते हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है कि जैव आवर्धीकरण का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट क्या है। तो 1 में लिखा मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट करना, ये भी सही है। मोतियाबिंद का होना, ये भी सही है। चमड़ी का कैंसर होना, ये भी सही है। उसके बाद 4 में लिखा शैवाल उत्पादन को 6 से 12% क्या करेगा, कम करना, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है कि यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का पूर्णांक उतना ही अधिक होता है, सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पूर्णांक दे रखा है वाई येलो वायलेट और जी से ग्रीन, यानी पीला बैगनी और हरे प्रकाश के लिए अपूर्णांक है, तो उनके बीच निम्न कौन सा संबंध नहीं है।
तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कौन संबंध नहीं है, तो यहाँ पर आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी होना चाहिए, क्योंकि ये सही है, ये आपका क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं अपूर्णांक का, तो अपूर्णांक जो होता है यानी म्यू जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, वेवलेंथ का होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये होगा कि जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसका अपूर्णांक क्या होगा, सबसे कम होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वायलेट की अगर हम बात करते हैं तो इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है, इसीलिए इसका अपूर्णांक सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें संबंध कौन नहीं, तो यहाँ पर देखिए ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा और सी आपका सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 89, कहता है कि लेंज नियम के द्वारा किसके बीच संबंध ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रेरित ईएमएफ एवं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर में। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 90, कहता है 8 डायोप्टर क्षमता वाले एक लेंस को -4 डायोप्टर क्षमता वाले एक अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया, यह लेंस किस प्रकार के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो ऑल ओवर रिजल्ट क्या आएगा, 4D आएगा, क्या आएगा 4D आएगा। तो इसको कन्वर्ट किए तो 1/4 यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मीटर में आता है तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो 25 क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब देखिए ये पॉजिटिव है ना, तो 25 सेंटीमीटर दो जगह दे रखा है, तो जब पॉजिटिव है तो क्या होगा उत्तल लेंस हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर माइनस आता तब जाकर आपका अवतल लेंस हो जाता। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है जल के उपचार में ओजोनाइसिस की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसको बोलते हैं विसंक्रमण। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है कि जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सेल की संख्या बढ़ जाती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 93 कहता है निम्नलिखित में कौन से दुर्लभ अम्ल हैं। तो यहाँ पर देखा जाए दुर्लभ अम्ल आपका ये हो जाएगा एसिटिक एसिड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका कार्बनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही दो होगा आपका यहाँ पे वीक एसिड। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा एसिटिक एसिड और उसके बाद कार्बनिक एसिड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 का था निम्नलिखित अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। तो ये आपका क्या स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 95। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग की जाने वाले अदरक एक राइजोम है जो निम्न में क्या होते हैं। तो सबसे पहले अदरक की बात है तो ये तना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमिगत तना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है कि मुस्लिम लीग के 1943 के कांग्रेस कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था, बताइए। तो 96 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बांटो और छोड़ो। याद रखिएगा बांटो और छोड़ो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 97। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। याद रखिए चौधरी रहमत अली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 98। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा है, बताइए किस अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। याद रखिए रॉलेट एक्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 19 का ए यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 102 कहता है किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? तो यहाँ पर 102 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मॉरिस जोन। याद रखिएगा, मॉरिस जोन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 103 कहता है कि भारतीय संविधान के संबंध में, भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है सही कथन इसमें कौन सा है। पहला कहता है भारत में संविधान सभा का विचार M.N. रॉय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया था, ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम क्रिस मिशन द्वारा भारत के लिए संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाए यह स्वीकार किया, ये आपका गलत है। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत से 7 से 10 भाग लिया, तो भी आपका गलत है। तो यहाँ पर देखा जाए तो चौथा क्या कहता है, संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था, तो ये सही यानी 1 और 4 सही है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 104, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज और नगरपालिका की संस्था से है? तो 73 74 तो होगा ही, 73 और 74 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा और आपका यानी तीसरा और चौथा होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 105, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिख कर दे सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 106 कहता है कि 2011 और 12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 62.8%, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो यहाँ पर 107 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अटल रोड सुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 108 कहता है कौन सी नदी तुमकुर जिले के देवराय दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी से मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है? तो 108 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सिमसा नदी। याद रखिए सिमसा नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 109, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डीपा। याद रखिए डीपा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 कहता है इनमें से कौन सा जल डमरू भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पाक जल डमरू, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 111 कहता है कि इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 112, किसी व्यक्ति के 10 रुपये का सिक्का रखने के लिए तैयार होने के पीछे का क्या कारण है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, इसका मूल्य जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा समर्थित होता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 113 कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? अगर महिला की बात करें या पुरुष की बात करें या राष्ट्र की बात करें तो सब के लिए एक ही आंसर होता है, वो है केरल। याद रखिएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? बताइए। तो 114 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इरविंग फिशर। याद रखिए इरविंग फिशर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि 2 अक्टूबर को के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस। साथ साथ याद रखिएगा कि जून 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया था, तो याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 116 कहता है निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को टाइम मैगजीन 2024 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है। तो यहाँ पर 116 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, साक्षी मलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा नोएडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 118 कहता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पर देखा या तो असम में भी किया गया और मेघालय में भी किया, इससे 7 राज्यों में किया। याद रखिएगा 7 राज्यों में किया गया, तो इसमें से असम आप मेघालय आपको दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 119 कहता है कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रेस रावल, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 121 कहता है मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो आपको बताना कहाँ पाया जाता है। तो ये ध्रुवीय बर्फों में, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 128 कहता है 122 कहता है कि समुद्र के पानी का अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक में से एक है, कौन है आप बताइए। तो यहाँ पर 122 का आंसर आपका भी हो जाएगा आसवन, जो इसका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है पर्माकल्चर किसका पर्याय है। तो यहाँ पर 123 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पारिस्थितिकी कृषि का, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा स्टॉकहोम। याद रखिएगा स्टॉकहोम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 125 कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। तो यहाँ पर 125 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मेघा पाटेकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 126 कहता है कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। याद रखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 127 कहता है निम्न में कौन सी गैस के अणु गति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है। तो यहाँ पर 127 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा सभी अणुओं की चाल समान होती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 78 कहता है कि यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है क्या मानना आवश्यक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा दोलन का आयाम कम होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 128 का सी हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 129 कहता है किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 130 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिकिरणित नहीं करता, तो ये बिल्कुल आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131 कहता है कि मुद्रालयों यानी प्रिंटिंग प्रेस जिसको बोलते हैं में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्र धातु है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सीसा, टीन और एंटीमनी। याद रखिए सीसा, टीन और एंटीमनी। सीसा का सिंबल क्या होता है, तो याद रखिए पीबी होता है, टीन का क्या होता है एसएन होता है, और एंटीमनी की क्या होता है एंटीमनी क्या होता है एसबी होता है। तो ये सब आपका सिंबल भी याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 132 कहता है एक प्रबल अम्लीय विलयन लिया जाता तथा धीरे धीरे इसके बूंद बूंद क्षारक जोड़ा जाता है,
इस प्रक्रिया में अवलोकन किए गए रंग परिवर्तन का सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर 132 का जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यानी पहले उसके लाल होगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नारंगी होगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 133 कहता है किसने लाइक क्यूअर्स लाइक यानी होम्योपैथी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर 133 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सैमुअल हैनीमैन। याद रखिएगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 134 कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। बताइए इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर देखा है तो आपका सी ऑप्शन, द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 135 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ट्रिप्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दे रखा आपका पेप्सिन। तो पेप्सिन कहाँ से स्रावित होता है, तो अमाशय से स्रावित होता है जो प्रोटीन को क्या करता है, पाचन में सहायता करता है। यहाँ पर रेनिन लिखा हुआ, तो रेनिन क्या होता है, जो अमाशय से ही स्रावित होता है और ये दूध के पाचन में क्या करता है, सहायक करता है। और उसके बाद एक होता है एमाइलेज, क्या होता है, एमाइलेज। ये क्या होता है, भी ये अग्न्याशय से स्रावित होता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ सेट नंबर 4 जो क्लास 1 to 5 के लिए हमने डिस्कस किया हुआ, इसमें टोटल आपका 85 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद 20 जो मैथ का है, आप लोग को पता है डेली शाम को 7 बजे मिलता है। तो इस तरह से 85 और 20 कितना हो गया आपका, यहाँ हो गया आपका कितना, आपका 105 हम आप डेली आप लोग को करा रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।